देश को बचाने कौन आया, कौन आया, कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। If you say we are cockroach, it's because of you. You created this whole world or whole India as a gutter. Our future is leaked, but their future is secure. सपोर्ट नहीं, मतलब ऐसे नहीं कह सकते सपोर्ट फेम के लिए कर रहे हो या फिर तुमको आना है पॉलिटिक्स में। एजुकेशन का बकरा बना दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। सरकार को मानना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बार मैंने इंडिया में देखा था इतनी बड़ी यूथ गैदर हुई है। जरूर उस समय तक इनकी सपोर्ट में थे, लेकिन 11 बजे के बाद इनकी मानसिकता बदल गई। या उमर खालिद को जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। सरासर झूठ है। नमस्कार, जिंदगी की तरीका से मैं हूँ पोयम भारद्वाज और आज मैं आप पहुँची हूँ यहाँ जंतर मंतर पर, जहाँ चालू है कॉकरोच जनता पार्टी का एक पीसफुल प्रोटेस्ट। देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में जो लोग आए हैं वो उनके क्या क्या मुद्दे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आया हूँ। मैं कॉकरोच पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। आज युवाओं की आवाज बनके भरी धूप में कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करने आया हूँ मैं। हम हिस्ट्री बना रहे हैं। किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने आई हूँ, हमारे यूथ को सपोर्ट करने आई हूँ। इस पे एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है, उन्हें रिजाइन देना चाहिए। आप कहते हो कि कांग्रेस के टाइम पे भी पेपर लीक होते थे, अरे उनके टाइम पे लीक होते थे तभी तो आपको जनता ने आपको चुना है ना। आप 12 साल से सरकार में क्या कर रहे हो? पहली बार मैंने इंडिया में देखा है, भारत में देखा है, इतनी बड़ी यूथ गैदर हुई है एक बहुत अच्छे कॉज के लिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें एक नया सिंबल दिया है, कॉकरोचेस। यू आर लाइक कॉकरोचेस, यू आर लाइक पैरासाइट। तो हाँ, मैं कॉकरोच हूँ और हम यूथ बहुत सफर करते हैं और हमें ये सब सोचते हैं कि हम मतलब ट्रैश है, कूड़ा है, हमारे कोई वॉइस नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बट आज पता चल रहा है कि इतने सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं तो यूनिटी में बहुत पावर होती है। अगर आपसे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही तो आप इस्तीफा दो। नहीं मानेगी तो हम बैठे रहेंगे, धरने में बैठेंगे। मान जाएगी क्योंकि यूनिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। मेरे को डर नहीं लग रहा है। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे या बोलेंगे नहीं तो बोलेगा कौन? डरने वाली तो कोई बात है नहीं है। इतने सालों से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बारी में उसको सब कुछ खारिज कर दिया। और Definitely give a vote for the CJP if there is an option for the CJP. मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार मेरी जिंदगी का प्रोटेस्ट करने आया हूँ। मैं पहली बार जिंदगी में घर से उठ के आया हूँ, नहीं तो हमेशा इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग, मेरे भाई बहन यहाँ पे आज आए हैं। मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ। मेरी बच्ची सुबह से आने के लिए कह रही थी, मैंने कहा चलो कुछ भी होता है चलो। और बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, बताओ इतना पढ़ा लिखा के बच्चों को एजुकेशन दिला के ऊपर से कुछ नहीं हो रहा, ना रोजगार मिल रहा है ना कुछ। महंगाई पे महंगाई हो रही तो फिर क्या काम करिए सब कुछ? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? Yes, I am. Yes, I am. If you say we are cockroach, it's because of you. You created this whole world or whole India as a gutter. So we are a proud cockroach here. अगर आपका गटर बनाएंगे तो कॉकरोच तो आएंगे ही, और कॉकरोच नहीं पैदा होता है जहाँ कचरा होता है, जहाँ गटर होता है। आपने इस देश को कचरा बना दिया है तो कॉकरोच पैदा होना ऑब्वियस है। अभी तो हमने लाइफ में कभी प्रोटेस्ट नहीं देखा, तो इस वजह से सिर्फ देखने आए हैं अभी तो। अच्छा लग रहा है और डर भी लग रहा है थोड़ा सा कि बस कहीं हाथापाई ना हो जाए, क्योंकि ये पीसफुली हो रहा है प्रोटेस्ट अभी। उनकी साइड से तो पीसफुल है। अब बीच में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। सपोर्ट नहीं, मतलब ऐसे नहीं कह सकते सपोर्ट, क्योंकि नहीं पता ना आगे चल के कौन कैसे क्या कर ले। मतलब आगे चल के अगर ये सही से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट फिर अगर यही है कि फेक अगर तुम फेम के लिए कर रहे हो या फिर तुमको आना है पॉलिटिक्स में तो नहीं। बट अगर अभी तो इनका वो भी था, मैनिफेस्टो था ना, 5 पॉइंट्स थे, वो भी बहुत अच्छे हैं। और जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो बहुत ही वैलिड है अभी।
इसके लिए तो फिर लोग सपोर्ट्स कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी रेजिग्नेशन के लिए ना, क्योंकि लीक हो रहे हैं पेपर बहुत। नीट के लीक हुए, एसएससी का लीक हुआ, सीयूईटी, सीबीएसई सब लीक हो रहे हैं पेपर। मैंने खुद नीट का पेपर दिया था, अभी लीक हो गया और 6 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। कर रहे हैं बच्चे, सुसाइड अटेम्प्ट्स कर ले रहे हैं। सो इट्स, और ये सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर बात करो तो आप बात भी नहीं कर रहे हो, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो बंदा आएगा ना सामने प्रोटेस्ट करने के लिए। ये भीमराव अम्बेडकर का एक बुक है जिसमें हमें लिखा है कि जो ये एजुकेशन हमारा सिस्टम जो इतना बिगड़ गया है, जिस तरह से हम बेसिक सी चीज़ों के लिए हम यूथ निकल के आ रहा है, इतनी गर्मी में फाइट कर रहा है। मैं एक कॉकरोच हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारा सिस्टम हमें फील कराता है, हमें ट्रीट करता है, जिस तरह से हमारे यूथ को कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और जो मिलती है वो इतनी घिसी-पिटी मिलती है कि कॉकरोच जैसा ही, जो बात सच है वो उन्होंने बताया, बट ऐसा कॉकरोच जैसा बनाने वाले भी हमारा पूरा सिस्टम है। जिस तरह से हमें कॉकरोच जैसा फील और ट्रीट किया जा रहा है, ये पूरा सिस्टम के थ्रू है। हम कॉकरोच नहीं है, हम हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। हमारा यूथ बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। मुझे लगता है उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उन्हें अच्छा ऑर्गेनाइज चीज़ें दी जाए। इसमें लिखा है आवर फ्यूचर इज लीक बट देयर फ्यूचर इज सिक्योर्ड। और यहाँ पे देयर में आप देख सकते हैं बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं। मोटिव यही है कि मतलब डिमांड रखना है रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बहुत गंदा कर रखा है। इतने पेपर लीक्स, इतने टेक्निकल ग्लिचेस, इतने पेपर पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि मानेगी, बाकी सरकार के ऊपर है, बाकी क्या करना चाहती है। हम तो, हमसे जितना होगा हम अपने एंड से करेंगे। हाँ, मैं कॉकरोच हूँ। पठानकोट पंजाब। पठानकोट पंजाब से आए हो आप प्रोटेस्ट के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या मांगे आप? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कब तक रहने वाले हो आप यहाँ? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। डर होता तो यहाँ आते ही नहीं। एजुकेशन का बकरा बना दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आप देखो कितनी तादाद में यहाँ जेनजीज इकट्ठे हुए हैं। जेनजी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हर उम्र के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। आप जिधर भी नजर उठाओगे जेनजी भी दिखेंगे और हर उम्र के लोग दिखेंगे। नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेट। प्रोटेस्ट में हम तो 10 साल से यहाँ धरना दे रहे हैं लगातार जंतर मंतर पे, और कॉकरोच को भी सपोर्ट करते हैं, कॉकरोच पार्टी को। जैसे कॉकरोच नाम कहाँ से टाइटल आया, सीजी ने कोई कमेंट किया था कीड़े मकोड़ों को, जैसे तो हम कीड़े मकोड़े ही बन गए। कोई भी आए मार के चला जाए, कोई भी आए ठोक के चला जाए। हाँ, इन बच्चों को हाँ। मैंने जब इससे बनाई थी बच्चे ने, मैंने भी लिखा था मैं भी एक कॉकरोच हूँ। लेकिन ये तो जेनजी का प्रोटेस्ट है ना। आप कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे हैं ना, हमारे ही बच्चे हैं। हमारे ऐसे कितने परिवारों में बच्चे हैं पढ़ लिख के खाली घूम रहे हैं भाई। एक छोटा सा मूवमेंट फेसबुक से चालू हुआ, ये मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी का आज कहाँ ले गया है। आप रिकॉर्ड करिए जरा, आप देखिए, आप जनता को बताइए क्या ये मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, आप लोगों को कवर कर पा रहे हैं। इस विद्यार्थी जीवन में, वैसे भी जीवन में इतनी समस्याएं रहती है। विद्यार्थी जब छोटे शहर से बड़े शहर में आता है और जब वो देखता है कि जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, वहाँ पकी पकाई रोटी मिलती थी, यहाँ खुद से जाना पड़ता है, वहाँ हर चीज तय करी हुई मिलती थी, यहाँ से करनी पड़ती है। जीवन में पहले ही इतनी समस्याएं हैं, बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, माता पिता जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कोचिंग्स में, और बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप समझिए नीट, जेई मेंस, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स आपकी मेहनत नहीं मांगते, आपका पसीना मांगते हैं, आपकी जान मांगते हैं। और जब इतनी जान देने के बाद वो परीक्षा में बैठता है और पेपर लीक होता है, आप उस विद्यार्थी के जीवन का सारा जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। आप ये है कि हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से जो जनता हमारी क्वेश्चन कर रही है, जो हमारा युवा क्वेश्चन कर रहा है, उस युवा की आवाज़ को सुना जाए और जो भी फ्लॉज है उन पर काम किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी आवाज़ को जरूर सुनेंगे। यही गाजियाबाद से डरेंगे तो बच्चों का फ्यूचर कैसे सेट करेंगे। मेरा बेटा है 9th क्लास में, उसका फ्यूचर का क्या हो। हाँ, बिल्कुल कॉकरोच है, गर्व से कहो हम कॉकरोच है। मैं तो कलकत्ता से आया हूँ, वकील हूँ, यही मेरी पहचान है। देखिए मांगे जो है तो देश की
सरकार के आगे ही रखा जाता है कि देश की युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे और अपना जो सिस्टम में जो आदमी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको तो थोड़े से भी उनमें मोरालिटी अगर बचे होंगे तो उनको तो इस्तीफा देनी चाहिए। देखते हैं आगे, देश के प्रधानमंत्री तो शायद देश की युवाओं की भावना को समझेंगे, यही उम्मीद है। उम्मीद तो आदमी एज अ सिटीजन हम लोग अपना प्रधानमंत्री सही रखते हैं। मैं वैसे माला से हूँ बट बेसिकली आई एम वर्किंग हियर इन दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में इसीलिए आई क्योंकि इन्होंने जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं एजुकेशन को लेके, तो वो मुझे अप्रोच किया उस चीज़ ने, तो वो अपीलिंग लगा मुझे कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के लिए बोला और नीट के पेपर जो लीक हुए हैं, जो बच्चे सुसाइड किए हैं, उनका बहुत दुख है कि उनको जाना पड़ा इस एजुकेशन सिस्टम के चलते। अगर ये एजुकेशन सिस्टम से ही होता तो शायद हमारे बच्चे ना मरते। सरकार को मानना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो फिर हट जाओ। आपको काम नहीं करना तो अब हट जाओ, या तो काम करो या फिर हट जाओ, जब तक हमें आंसर नहीं मिलता इस चीज़ का। मैं पालम दिल्ली से। ये मुझे स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए करी गई है या फिर ऐसे? नहीं, दरअसल ये मैंने शौक में रखी है और मैं इत्तेफाक से राजपूत हूँ और राजपूतों की शान होती है और इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में? नहीं, मैं किसी कुछ नहीं अभी मैं जानता किसी बारे में। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के हित की बात होनी चाहिए, देश के खिलाफ कोई भी बात नहीं होनी चाहिए और जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है क्योंकि सबको अपना अधिकार है। यहाँ पे कोई किसी बंधन नहीं है। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हम सुबह आए थे जब इनके पहली मानसिकता इनकी ये थी कि हम नीट के खिलाफ बात करेंगे, जो आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तो हम भी इसके लिए आए थे, जरूर उस समय तक इनकी सपोर्ट में थे, लेकिन 11 बजे के बाद इनकी मानसिकता बदल गई। जब इन्होंने देखा कि अब हम बल्क में हो गए, अब हमारा जो है एजेंट ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा हो गए, तब इन्होंने जो है उस आड़ में एक पर्टिकुलर संगठन को बदनाम करने की कोशिश करी है। किस संगठन? RSS, बजरंग दल को साफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। और तो और बताओ आपको, यह सरासर झूठ है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल आप सरासर झूठ है। एक मिनट, मेरा आपको वक्तव्य खत्म हो जाने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। अगर हम ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सबूत नहीं है। यहाँ पे जितनी बातें हो रही है ऑन कैमरा हो रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है, और आज से कल तक मैं आपको जो है यहाँ के माध्यम से, जंतर मंतर के माध्यम से आप देखोगे कि ये चीज आपको देखने को मिलेगा, आपको क्लिप मिलेगा, आपको क्लिप मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा। आप खाने चाहिए, आपको जिस बात पे आप आए हो वो बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मैंने देखा है कि कैसे, एक बात बताओ, ये उमर खालिद का पोस्टर कौन लेके आया था? पहले बात बताओ ना, किसको लेके आए हो, किस बात के लिए लेके आए थे? उनको लेके बिल्कुल सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। सुनो आप, बताओ। ये जो कह रहे हैं ना, उमर खालिद के ये पोस्टर दिखा रहे हैं, वो जो CJP का जो स्पोक्स पर्सन है उसका फोटो दिखा रहे हैं उमर खालिद के साथ। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, ये भाई अगर आज मेरे साथ अभी फोटो ले लें और 4 साल बाद अगर मैं टेररिस्ट बन गया तो क्या ये टेररिस्ट के दोस्त कहलाएंगे? अच्छा, मतलब फोटो दिखाया गया है? हाँ, नहीं फोटो ये वो लोग उनके साथ फोटो दिखा रहे हैं। वो फोटो तब की है JNU में किसी इवेंट की, स्टूडेंट की, तब वो कौन दिखा रहा है? कौन? यही कुछ है ये जो ये फेवर में है, जो कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए कुछ। वो मैं इतना कह रहा हूँ, देखो आप अच्छे से, मैं इनको आधे घंटे से फॉलो कर रहा हूँ। बात बताइए, आधे घंटे से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 2-4 लोग हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। वो इधर उधर जाते हैं, दो चार, वो और ये गलत बात है। किसी एजेंट के थ्रू हम नहीं आए हैं, ये आप लोगों का काम है सर। जो आप कह रहे हो आप फॉलो करो, मुझे पूरे दिन फॉलो करो। दूसरी बात, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस पार्टी को आज आप समर्थन करोगे, कल को आप खुद कहोगे कि मैं किस पार्टी का समर्थन कर रहा था, जहाँ से मुझे ऐसी सुनने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके हाथ में जो पोस्टर्स है। सो क्या है ये आर्टिस्ट कॉकरोच आप देख सकते हैं, डांसिंग कॉकरोच है, सिंगर्स कॉकरोच है। बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग टुडे, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू शो। वी ऑल आर प्रोफेशनल, डिफरेंट फील्ड्स में। कोई प्रोफेशनल डांसर, ये पहले ये मूवमेंट बहुत छोटा था और अब बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है। तो वी आर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो माने, और इसका जो भी डेमोक्रेसी में रहते हुए इसका हम जो भी एक्शन ले सकते हैं वो लेंगे, जिससे कि जो हमारी मांगे वो पूरी हो सके।
एक्चुअली आप देखिए इनके डूज एंड डोज कितने प्यारे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना है और पीसफुल तरीके से फ्लावर देते हुए, स्माइल करते हुए हमें इस प्रोटेस्ट को लीड करना है। तो वी फाइंड इट पीसफुल। हमें भी अंदर से होप आई कि नहीं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, और जिनकी लीडर्स की इतनी अच्छी सोच है तो हमें भी ऐसे इसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ मतलब मुझे दिख सकता है, आर्टिस्ट की झलक यहाँ पे दिख सकती है कुछ भी? हाँ, एक हम ये स्लोगन गाएंगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे। आइए आइए जी, आइए। 1 2 3 गो। देश को बचाने कौन आया, कौन आया, कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। अरे देश को बचाने कौन आया, कौन आया, कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। सड़ी गली पे बस्ता को ठीक करने कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। सड़ी गली पे बस्ता को ठीक करने कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया।